प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य क्लास 7th के इंग्लिश के वीडियो के साथ टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर द इनविजिबल मैन। इनविजिबल मीन्स होता है अदृश्य, एक ऐसा आदमी जिसको देखा ना जा सके। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसकी छोटी सी कहानी बता दे रहे हैं। यह पहला चैप्टर जो इनविजिबल मैन है, यह एक वैज्ञानिक की कहानी है जो ऐसी दवा ढूंढ निकाला था जिसको खा लेने के बाद आदमी अदृश्य हो जाता था, वो किसी को दिखता ही नहीं था। उस वैज्ञानिक का नाम था ग्रिफिन। ग्रिफिन ने ऐसी दवा निकाली थी जिसको खा लेने के बाद, खोजी थी जिसको खा लेने के बाद आदमी अदृश्य हो जाए, ना दिखे। उसी की यह कहानी है। तो सोच रहे थे कहानी बताने के लिए, लेकिन चैप्टर देखिए, क्योंकि कहानी बता देंगे चैप्टर में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, आगे क्या होगा। तो पहले चैप्टर देख लीजिए, लास्ट में फिर से हिंदी में से कहानी बता देंगे। चैप्टर के बारे में देखें, लिखा हुआ है व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, इफ़ यू गेट द पावर ऑफ बिकमिंग इनविजिबल, यदि आपको यह ताकत मिल जाए कि आप अदृश्य हो जाएंगे। यानी अगर आप किसी को ना दिखें, ऐसी दवा मिल जाए तो उस दवा को खा के आप क्या करेंगे, ये इस चैप्टर में देखिए लिखा हुआ है। कैन इट हैपन इन रियलिटी, क्या यह वास्तव में हो सकता है। यह भी एक सोचने का विषय है कि कहानी काल्पनिक तो नहीं, क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है। द प्ले यू आर गोइंग टू रीड, यह नाटक जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इज़ अबाउट एन इनविजिबल मैन, वह एक अदृश्य आदमी के बारे में ही है। इट हैज़ बीन एडाप्टेड फ्रॉम द फेमस प्ले, ये आपको जो प्ले पढ़ाया जा रहा है ये पूरा नहीं है, एक नाटक का हिस्सा है, इसलिए लिखा है इट हैज़ बीन एडाप्टेड, यह लिया गया है फ्रॉम द फेमस प्ले, एक मशहूर नाटक से। द इनविजिबल मैन, जिस नाटक का शीर्षक है अदृश्य आदमी, द इनविजिबल मैन, बाय H.G. वेल्स, H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स, कहता है आइए देखें क्या होता है। व्हेन द पीपुल एट ए स्मॉल इन, जब लोग एक छोटे से सराय में डिस्कवर, ये खोजते हैं, ये पाते हैं, दैट ए ट्रेवलर इज स्टेइंग विद देम, कि एक यात्री जो उनके साथ इस सराय में रुका हुआ है, इज़ एक्चुअली इनविजिबल, वह वास्तव में अदृश्य। यानी सराय का मतलब क्या होता है, गेस्ट हाउस, जैसे आज होटल बने होते हैं ठहरने के लिए, तो पहले के ज़माने में इसको सराय कहते थे। तो उसी सराय में वो व्यक्ति रुका हुआ था, लेकिन वो कभी कभार अदृश्य हो जाता था। और जब यह बात लोगों को पता चली जो वहाँ रहते थे, तो उन्होंने कैसा फील किया, इसके बारे में आइए देखें। कैरेक्टर्स में जो इसमें कलाकार हैं, पहला है ग्रिफिन, ए साइंटिस्ट हुज एक्सपेरिमेंट हेल्प्स हिम टू बिकम इनविजिबल। यानी ग्रिफिन कौन है, यही वो वैज्ञानिक है जिसके प्रयोगों ने उसको अदृश्य होने में मदद किया। बट ही कैन नॉट बिकम विजिबल अगेन, लेकिन वो दोबारा दृश्य नहीं हो सकता है। मिसेस हॉल एक कैरेक्टर हैं, श्रीमती हॉल, द वाइफ ऑफ ए लोकल इनकीपर, लोकल मतलब एक नज़दीकी क्षेत्र के, देहाती क्षेत्र के सराय की मालकिन की पत्नी थी। जिम्सन, द पोर्टर ऑफ द इन, जिम्सन वो उस सराय का पोर्टर था। पोर्टर मीन्स वहाँ काम करने वाला, एक तरह से लोगों की मदद करने वाला।
और डॉक्टर कस द जनरल प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर कस कलाकार हैं जो साधारण रूप से वहाँ प्रैक्टिशनर हैं। फर्स्ट मैन, सेकंड मैन, लोकल विलेजर्स, और 2 जनरल आदमी इस नाटक में भाग लिए हैं। एक को इंडिकेट किया गया फर्स्ट मैन और दूसरे को इंडिकेट किया गया सेकंड मैन, ये लोकल विलेजर्स। सीन क्या है, यानी किस दृश्य से नाटक शुरू होता है, इसको देखें। ए कोल्ड स्टार्मी नाइट इन द विलेज ऑफ आइपिंग। आइपिंग नामक विलेज में एक ठंडक के मौसम की तूफानी रात थी। इन वेस्ट ससेक्स, यानी वेस्ट ससेक्स में, साउथ ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी इंग्लैंड में। स्ट्रेंजर स्टैगर्स इनटू द कोच एंड हॉर्सेस इन। एक अजनबी, स्टैगर्स का मीनिंग दिया गया है वॉक्स आउट स्टडीली, यानी धीरे तेजी से चलते हुए अंदर आता है। इनटू द कोच एंड हॉर्सेस इन, अर्थात कोच में घोड़े के साथ अंदर प्रवेश करता है। ही इज़ रैप्ड फ्रॉम हेड टू फुट इन बैंडेजेस। वो सिर से पैर तक अपने शरीर पर बैंडेज यानी पट्टी बांधा हुआ था। एंड द ब्रिम ऑफ हिज सॉफ्ट लेफ्ट दैट हाइड्स एवरी सेंटीमीटर ऑफ हिज फेस एक्सेप्ट फॉर हिज आइज। एंड द ब्रिम, यानी टोपी का जो चौड़ा वाला हिस्सा आगे होता है, तो कहता है ब्रिम ऑफ हिज सॉफ्ट फेल्ट दैट, फेल्ट मीन्स फैब्रिक ऑफ ऊल और फर, यानी जिसमें रोएदार हों, फर लगे हों, वो इस तरह से लटके हुए थे। दैट हाइट्स एवरी सेंटीमीटर ऑफ हिज फेस एक्सेप्ट हिज आइज, जो उसके चेहरे का एक इंच, एक सेंटीमीटर हिस्सा ढके हुए थे, सिवाय उसकी आँखों के, केवल आँखें दिख रही थी। विच आर कवर्ड बाई स्मोक्ड ग्लासेस, और उसकी आँखें भी चश्मे से ढकी हुई थी। द इनकीपर्स वाइफ इज़ अमेज्ड टू सी हिम। सराय की मालकिन की पत्नी ऐसे अजनबी को अपने इन में आते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। ग्रिफिन रोरिंग आउट, ग्रिफिन होश से उतर के उनके पास जाता है, थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलता है, ए फायर, अर्थात आग है कहीं। इन द नेम ऑफ चैरिटी, अर्थात उदारता के आधार पर कि आप आग कहीं जलाई हो तो थोड़ा सेंक लें। आई वांट ए रूम एंड फायर, मुझे एक कमरा चाहिए और आग चाहिए। मिसेस हॉल, इफ़ यू कैन पे सर आई एम श्योर यू विल फाइंड माई इन कंफर्टेबल। इफ़ यू कैन पे, यदि आप भुगतान कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं श्रीमान जी, तो आई एम श्योर यू विल फाइंड, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सब मिलेगा, आप पाएंगे। माई इन कंफर्टेबल, मेरी ये सराय आपके लिए आरामदायक है। लेकिन कहता है आई कैन पे वेल एनफ, मैं अच्छी तरह से भुगतान कर सकता हूँ। हियर आर 3 सेवरग्रीन्स, यहाँ देखिए 3 सेवरग्रीन्स रखे हैं। सेवरग्रीन का है एन ओल्ड ब्रिटिश गोल्ड कॉइन इक्वल टू 1 पाउंड, पुराने समय में ब्रिटिश में चलने वाला मतलब करेंसी है जो 1 पाउंड के बराबर होता था, तो 3 पाउंड उसने दे दिया। तो ये पहला पेज हो गया है। आज इतना ही, आगे इसका नेक्स्ट वीडियो में भेज देंगे।